आई नो एट द एंड ऑफ द दिस सेशन आप कहेंगे कि हाँ वाओ, ये तो मैम बहुत अच्छा बोलती हैं। बट आपको मैं बता दूं कि मैं भी बिल्कुल ब्लैंक थी, मतलब मुझे कुछ नहीं आता था और मेरा हमेशा एक ही चीज रहती थी, नहीं मैं तो नहीं कर पाऊंगी। बट हियर आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, और अगर मैं कर सकती हूँ तो आप सब कर सकते हैं, बस इतना कहूंगी। सो फ्रेंड्स, लेट मी शेयर माई पीपीटी बिकॉज आई विल टेक द हेल्प ऑफ दैट, सो दैट कि मैं आपको अपना आइडिया जो है बेटर वे में थोड़ा सा विद यू नो स्क्रीन शेयरिंग आपको दिखा सकूं। ये बिजनेस मेरी लाइफ में तब आया जब कोविड चला। लोग सब कहते हैं कि ओहो कोविड आया, और मतलब लेकिन मैं थैंक गॉड करती हूँ कि कोविड के दौरान ये बिजनेस मेरी लाइफ में आया, क्योंकि वो टाइम था जब मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको एक्सप्लोर करूंगी। क्यों? क्योंकि ये ऑनलाइन था, जैसे आज आप देख रहे हैं। क्योंकि बड़ी सारी हम एज अ लेडीज हम नहीं निकल पाती हैं बाहर। हम लोगों को बड़े सारे ऑब्लिगेशंस होते हैं घर में, ये काम है, 50 काम होते हैं, और हम घिरे रहते हैं उन चीजों से, और हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो कहीं ना कहीं अगर वो मेरे को इस जूम प्लेटफॉर्म पे आने से पहले शेयर करते तो शायद रब की ब्लेसिंग मेरे पे नहीं होती और मैं ना कर देती, क्योंकि एक्सक्यूजेस के लिए तो हम हमेशा रेडी रहते हैं, हमारी आदत है एक्सक्यूज बनाना। लेकिन थैंक गॉड ये ऐसे टाइम पे आया जब मैं इसको ना नहीं कर पाई। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक ब्रिज है जिसको हम चालुटेका ब्रिज के नाम से जानते हैं, और ये ब्रिज हाउंड्रा सिटी ऑफ अमेरिका में लोकेटेड है। इस ब्रिज को बनाने के लिए जापानीज आर्किटेक्ट्स को हायर किया गया। अमेरिकन ने कहा कि आप यहाँ पे बहुत ज्यादा तूफान, आंधी तूफान, बहुत सारे साइक्लोन्स टाइप्स आते हैं और ब्रिज कोई भी ठहर नहीं पाता है, तो प्लीज आप ऐसा ब्रिज बना के दीजिए जो कि तूफान में भी खड़ा रहे और ये कनेक्टिविटी नहीं टूट पाए। लेकिन ठीक 2 साल बाद क्या हुआ फ्रेंड्स, वहां पे जब ये ब्रिज बना, और नो डाउट जापानीज आर्किटेक्ट से तो हम सब जानते हैं जापान की टेक्निक्स को, तो ब्रिज बहुत बढ़िया बना, सब तारीफ कर रहे थे, सब कह रहे थे वाओ क्या ब्रिज बना है। लेकिन ठीक 2 साल बाद जब वहां पे तूफान आया, और एज यूजुअल बहुत सारे जितने भी ब्रिजेस थे वो सब टूट गए, लेकिन ये ब्रिज वहीं खड़ा रहा। अब ब्रिज तो खड़ा रहा, लेकिन नदी को जो पानी बह रहा था उसको जगह नहीं मिली, तो उसने अपना रास्ता मोड़ लिया। तो फ्रेंड्स, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप कोशिश तो करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम हर जगह हम लोग हम हमारा जो माइंड सेटअप है वो ये है कि नौकरी करनी है। ये मेरे यहाँ पे भी है, मेरी सारी फैमिली जॉब क्लास है, तो नौकरी पे बहुत ज्यादा फोकस होता है। और बिकॉज ऑफ, अब जब आपने नौकरी लेनी है तो डिग्रीज पे और भी ज्यादा फोकस हो जाता है कि इससे भी बड़ी बड़ी डिग्रीज होनी चाहिए, बिकॉज वो बेस्ट होती हैं। लेकिन इतनी क्वालिफिकेशन हम लेते हैं, एजुकेशन लेते हैं, और इतने सारे हमारे जो ड्रीम्स हम रखते हैं जब हम एजुकेशन ले रहे होते हैं, इतनी सारी एस्पिरेशन होते हैं, ये करेंगे वो करेंगे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन होता क्या है? जैसे ही एक टर्न आता है, जैसे यहाँ पे तूफान आया, तो सारी लाइफ चेंज हो जाती है। और लेडीज यहाँ पे जितनी भी प्रेजेंट है, सब मेरी इस बात से सहमत होंगी कि जितनी भी हमारी डिग्रीज होती हैं, स्पेशली हमारी शादी के बाद, सब एक साइड हो जाती है, और वो शादी के बाद का जो लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, और हम अपनी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे रेयरली, मतलब अभी तक की जो जनरेशन है वो कुछ नहीं कर पाती है। सो अब बात ये है कि क्या आप उसी माइंड सेटअप के साथ चलना चाहते हैं, या थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना आप पसंद करेंगे? क्या आप ब्रिज की तरह वहीं अड़े रहना चाहते हैं, या आपको लगता है कि लेट्स गेट फ्लेक्सिबल यार, लेट्स लर्न मोर पीपल स्किल, अपने आप को चैलेंज करें, अपनी एबिलिटीज को चैलेंज करें, कुछ ऐसा नया करें जो आज जरूरत है हमारी लाइफ में। और मैं अपने आप को बहुत लकी फील करती हूँ कि ये सिस्टम मेरी लाइफ में आया, जो सिर्फ मेरे मेरे मॉनिटरी नहीं, मेरी पर्सनालिटी पे काम कर रहा है, मेरे लाइफस्टाइल पे काम कर रहा है, मुझे एक पॉजिटिव एटीट्यूड दे रहा है, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन दे रहा है। ऐसी एसोसिएशन हमें मिली, तो क्यों ना ऐसे माहौल में ग्रो किया जाए? क्यों हमें लगता है कि नहीं वैसा ही होना चाहिए? तो फ्रेंड्स, एडमेंट होना किसी हद तक ही बेटर रहता है। एक टाइम के बाद आपके लिए टाइम ही ऐसा ले आता है कि आप फ्लेक्सिबल होते हैं, क्योंकि सिचुएशंस ऐसी आती हैं। लेकिन फायदा तब होगा कि आप तब फ्लेक्सिबल हो जब आपको प्रेशराइज नहीं किया जा रहा। तो आइए इस ये जो मेरी नौकरी, मेरी दुकान, मेरा कन्वेंशनल बिजनेस, इन सब से थोड़ा सा बाहर आए। इकोनॉमिक रिसेशन हमेशा आते रहे हैं, आते रहेंगे। रिसेशन ऑफ हेल्थ अभी कोविड के दौरान आई थी, और उस पे फिर लोगों ने ये इम्यूनिटी वर्ड सबसे ज्यादा यूज किया, सर्च किया गया वर्ड था गूगल पे, आप सर्च मार सकते हैं ड्यूरिंग दिस कोविड। क्यों? क्योंकि हम उस टाइम पे बस वही, जैसे
ये प्रॉब्लम है तो हम उसी के पीछे पड़ गए। तो फ्रेंड्स, आने वाले टाइम में ऐसे ना जाने कितने सारे वाइसेस आएंगे, क्या हम उन सब के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं? क्या हम रेडी हैं कि हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन हो कि हम कुछ कर सके? क्यों? क्योंकि हमारी फैमिली हमारी जिम्मेदारी है, कोई और नहीं आएगा। आज एक एक सेकंड के लिए हम सोचते तो हैं, अच्छा किसी रिलेटिव की डेथ हो गई, अच्छा वहां जाना है, आज क्रिमेशन है, आज जाना है, आज चौथा है, आज जाना है, 10 दिन हो गए, अब जाना है। बट आप एक सेकंड के लिए सोचिए, क्या उस 10 दिन के बाद आप उनके पास जाते हैं? क्या आप उनको हेल्प कर पाते हैं? वैसे ही रब ना करे हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाए, मेरे साथ हो जाए, तो क्या मेरी फैमिली को कोई इस तरह से सपोर्ट करने आएगा जो जैसी सपोर्ट मैं कर सकती हूँ मेरी फैमिली को? तो फ्रेंड्स, आने वाले टाइम में मेडिकल ट्रीटमेंट्स तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, ये हम सब जानते हैं, बढ़ रहे हैं ऑलरेडी। मेडिकल मेडिकल का अगर खर्चा देखा जाए तो वो आसमान छू रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये समझना पड़ेगा, हर एक मेडिकल ही नहीं, बच्चों की पढ़ाई से लेके अपने रोजमर्रा के खर्चे, ये सब कहीं ना कहीं हम लोग इसमें फंसते जा रहे हैं। लेकिन हम अपने आप को इतना ज्यादा बर्डन, फाइनेंशियली अपने आप को इतना ओवर बर्डन कर देते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता है ना? जिन लोगों का अर्निंग का सोर्स है भी, उन्हें लगता है कि हाँ वो बहुत बिल्कुल सिक्योर है। लेकिन फ्रेंड्स, हमें रियलिटी में आना पड़ेगा। सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, रीजन कैन बी एनीथिंग, एक्सीडेंट, ओल्ड एज, कोई फिजिकल प्रॉब्लम, कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। तो क्या हम उस सच्चाई को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं कि नेक्स्ट मोमेंट अगर मेरे साथ कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा? फ्रेंड्स, प्रॉब्लम ये है कि जब तक ये बात हमें समझ आती है बहुत देर हो जाती है। दैट इज द ओनली इशू। तो फ्रेंड्स, अब सवाल आता है कि हमें करना क्या चाहिए, एक्चुअली व्हाट वी शुड डू। क्वेश्चन आता है कि चैलेंज आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, सॉल्यूशन क्या है? तो जब ऐसी सिचुएशन निकल के सामने आती है तो दो टाइप के लोग आते हैं सामने। एक लूजर टाइप का आता है जो इनका काम सिर्फ और सिर्फ अपनी सराउंडिंग्स में टेंशन फैलाना, फ्रेंड्स के साथ हाय तौबा करते रहना, हमेशा नेगेटिविटी, ओहो यार ये क्या हो गया, ऐसे क्यों हो गया, मेरे मतलब घर में बच्चे हैं तो उनपे गुस्सा निकल रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो गई तो सारी फ्रस्ट्रेशन बीवी पे या हस्बैंड पे निकल रही है कि आप ही ने ये सब किया। तो ठीक है, एक टाइम तक ठीक लगता है, लेकिन उसके बाद आपका ये डिप्रेशन, आजकल आप हम सब सुनते हैं डिप्रेशन, एंजाइटी, ये कॉमन हो गया है। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि फाइनेंशियल स्ट्रेस दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रेस है। आप फाइनेंशियली फ्री हो जाइए, आप देखिए आपके मतलब 90%, मैं 100% तो नहीं कहूंगी, 90% आप टेंशन फ्री हो जाएंगे, है ना? बाकी तो आपको ऑब्वियसली कोई फिजिकल कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो एक टेंशन रहेगी, बट 90% सॉल्यूशंस आपके फाइनेंशियल फ्री होने से आ जाते हैं। तो ये जो कैटेगरी है, ये लूजर, ये हमेशा डिप्रेशन में जाने वाली बातें ही करती हैं। इनका हमेशा मतलब नेगेटिव, हर एक चीज में नेगेटिव ढूंढना रहता है। वहीं पर एक और कैटेगरी निकल के सामने आती है, जिनका काम है हमेशा रब को थैंक्स करना। थैंक यू गॉड, मैं ठीक हूँ, मेरी सेहत ठीक है, मेरी फैमिली ठीक है। मैं उन दुनिया के उन लोगों में नहीं आता जो जो उनकी जिनके साथ प्रॉब्लम है या जिनके थॉट प्रोसेस अच्छी नहीं है। मैं उन लोगों में हूँ जो लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, है ना? ये लोग चैलेंजेस के टाइम पर अपनी फैमिली के और ज्यादा नजदीक आ जाते हैं और ज्यादा कनेक्ट करना शुरू जाते हैं। वो एक दूसरे को ब्लेम गेम नहीं करते हैं कि तेरी वजह से, तेरी वजह से। उनका हमेशा ये रहता है कि यार हमें और स्ट्रांग होना है, क्योंकि हमें मिलके इन चीजों का सामना करना है। और ये इंसान जो है, ये संभावनाओं में की तलाश में हमेशा आगे बढ़ता रहता है। अब फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, हम परेशान हो रहे हैं क्योंकि जॉब नहीं है। पॉपुलेशन तो हमें पता ही है कहीं ना कहीं बढ़ती ही जा रही है ना? और खर्चे या तो वैसे ही है या वैसे उससे ज्यादा ही बढ़ गए हैं। और फिर भी ये सब होने के बावजूद हम कहीं ना कहीं जाने अनजाने बहुत सारे लोगों का बिजनेस चला रहे हैं। हम कहीं भी हैं, टाटा वाले, जियो वाले, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सब, इन सब का कॉन्टिन्यूसली हम लोग बिजनेस कर रहे हैं। हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, सफाई, बर्तन, गैस जलाई, ना जाने कितने सारे ऐसे हम लोग काम करते हैं। क्या हमने कभी सोचा कि कोई भी कंडीशन आए, हम तंगी में हो, परेशानियां हैं, घर में जॉब नहीं है, अब सैलरी आधी हो गई है, बॉस से डांट पड़ रही है, घर आके टेंशन वाला माहौल हो रहा है, बट हम लोगों का बिजनेस कर रहे हैं। कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जो कॉन्टिन्यूसली चल रहे हैं, हम चाहें या नहीं चाहें, है ना? आप ब्रश नहीं करते हैं, क्या आप सोप नहीं यूज करते हैं? हम करते हैं, डेली रूटीन में करते हैं, लेकिन हमारा अपना बिजनेस क्यों नहीं? तो ऐसे कुछ क्रिएटिव सॉल्यूशन जो है सिर्फ विनर खोजता है। उसका मानना है कि मैं प्रॉब्लम्स के क्लूज ढूंढूं और उनको अपॉर्चुनिटी बना के अपनी लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व करूं। ये देखने के बाद जब मैंने इस अपॉर्चुनिटी को और एक्सप्लोर करना शुरू किया, तो मेरा पहला क्वेश्चन था, क्या मैं ये बिजनेस कर सकती हूँ?
जो मेरी क्वालिफिकेशन है एमए बीएड, मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, तो क्या मैं ये इस बिजनेस में आ सकती हूँ? तो मेरे मेंटोर ने मुझे समझाया कि प्रॉब्लम आपकी क्वालिफिकेशन या आपका प्रोफेशन नहीं है, प्रॉब्लम है हमारी सोच। और यहाँ पे पहली बार आके मुझे ये पता चला कि सक्सेसफुल लोगों की अलग सोच होती है, वो अलग ही तरीके की चीजों के बारे में सोचते हैं। और इस बात को और क्लियर करने के लिए मैं हेल्प लेना चाहूंगी इस कैश फ्लो क्वाड्रेंट का, जो कि दिया गया है हमारे बहुत ही फाइनेंशियली वर्ल्ड के फाइनेंशियल एडवाइजर रॉबर्ट टी कियोसाकी के द्वारा। उनकी एक फेमस बुक है बिजनेस स्कूल ऑफ फर्स्ट सेंचुरी और रिच डैड पुअर डैड, उसमें ये क्वाड्रेंट है और उन्होंने पूरी दुनिया के लोगों को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दिया है अकॉर्डिंग टू द वे पीपल वर्क। और ये सारे के सारे लीगल वेज हैं, चोरी चकारी नहीं है, लीगल वेज है प्रॉपरली जो हर एक इंसान कर रहा है हमारे आसपास का। तो क्वाड्रेंट्स क्या है? सबसे पहला सबसे पहला जो क्वाड्रेंट है दैट इज एम्प्लॉय क्वाड्रेंट, देन सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस एंड इन्वेस्टर। तो ये सबसे पहला जो हमारा क्वाड्रेंट है दैट इज एम्प्लॉय क्वाड्रेंट, इसको हम डेंजर जोन मानते हैं, मिडिल क्लास का क्वाड्रेंट, एवरेज लाइफ बिताने का, छोटी छोटी चीजों के लिए तरसने का, वो है एम्प्लॉय, जहां पे आप एक सेट लिमिट ऑफ टाइम लगाएंगे और एक फिक्स्ड इनकम जनरेट करेंगे। टाइम लगाएंगे तो इनकम आएगी, नहीं लगाएंगे तो नहीं आएगी। और एक चीज जो यहाँ पे कॉमन है, जो दोनों में जरूरी है, दैट इज उनकी डिग्री। जितनी बड़ी डिग्री उतना इनकम ज्यादा हो जाती है, और जितनी डिग्री छोटी उतना पैसा कम हो जाता है। लेकिन इतनी बड़ी डिग्री लेके भी आज हम देख ही रहे हैं कि लोगों के क्या हाल है, परेशानियों से वो घिरे पड़े हैं, और क्या उनका सिस्टम चल रहा है हम अच्छे से जानते हैं। पीएचडी होल्डर भी आते हैं वहीं पे देने के लिए इंटरव्यूज, जहाँ पे हम एज अ पीआरटी टीचर के लिए जाते हैं। तो हाँ, अब इतने सारे जो चीजें हैं, इन सब में ये जो मिडिल क्लास इस एम्प्लॉय क्लास के लोग हैं, ये हमेशा परेशान रहते हैं, क्योंकि इतनी पढ़ाई कर जाते हैं इस चक्कर में कि लाइफ सेट हो जाएगी, लेकिन सेट होती नहीं है। समझ ही नहीं आता उनको कि इतनी पढ़ाई जो की वो कहाँ गई। हाँ, टाइम थोड़ा बहुत निकाल लेते हैं, टेंशन भरा वो होता है, क्यों? क्योंकि डिस्कशन तो वही है ना कि अच्छा ये खर्चा आ गया, अच्छा ये शादी आने वाली है, इस पे ये स्पेंड करना है। तो अल्टीमेटली वहीं की वहीं बात घूम के रह जाती है, क्योंकि जितनी बड़ी डिग्री होगी, पैसा ज्यादा भी होगा तो भी वो ईएमआई पे ही अपनी गाड़ी लेगा, और जितनी छोटी डिग्री होगी वो भी अपनी ईएमआई पे ही एक स्कूटी ले लेगा, एक बाइक ले लेगा। अल्टीमेटली दोनों ईएमआई पे रन कर रहे हैं। अब वहीं पे जो हमारे सेल्फ एम्प्लॉय क्लास है, दैट इज डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर्स, ये सब कहाँ आते हैं? ये सब सेल्फ एम्प्लॉय क्लास में आते हैं। क्यों? इन सब ने बहुत अच्छी पढ़ाई कर रखी होती है, ये देखते हैं कि यार एम्प्लॉय क्लास खुश नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि वो देखते हैं कि यार ये कुछ फिक्स्ड घंटों के लिए काम कर रहे हैं, 9 to 5 कर रहे हैं, तो हम क्यों ना थोड़ा एक्स्ट्रा कर ले, और उसी हिसाब से इनको इनकम आना शुरू हो जाती है। ये लोग उनसे ज्यादा टाइम लगाना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर डॉक्टर को देख लीजिए या टीचर को देख लीजिए, 5 से 6, 6 से 7 घंटे हॉस्पिटल में या स्कूल में लगाएंगे, एंड उसके बाद अपनी पर्सनल क्लिनिक खोल के बैठ जाएंगे, या टीचर ट्यूशन देना शुरू कर देगा। बहुत ईजी है ये सब करना। और लेकिन होता क्या है, ये सेल्फ एम्प्लॉय क्लास के लोग ओवरबर्डन हो जाते हैं। और क्यों? क्योंकि 6 से 7 घंटे स्कूल या हॉस्पिटल में लगाए, उसके बाद आप 5-6 घंटे जो आपको, जितना आपको की बॉडी काम कर पाती है, आप उतना काम करके एक अपना सेटअप बना देते हैं। अब आप लगा रहे हैं 12 से 14, 14 से 15, 16, 17 घंटे, जितना आपको आपकी हेल्थ आपको हेल्प कर रही है इनिशियली, लेकिन धीरे धीरे वही हेल्थ में इश्यूज शुरू हो जाते हैं, फैमिली के लिए टाइम खत्म, बिल्कुल, है ना। हम सब देखते हैं शाम के टाइम पे सब जितने भी ट्यूशन टीचर्स हैं, अब मैं कई बार स्कूल में सुनती हूँ, तो उनका ये रहता है कि यार वो नहीं, हम कोई भी बोल रहा है अच्छा वहां चलो, अरे नहीं यार ट्यूशंस है ना, मतलब दे हैव बाइंडेड योर देमसेल्व्स, उन्होंने अपना को बांध रखा है कि नहीं, अपनी लाइफ उनकी कहीं ना कहीं रुक जाती है। तो इसी क्वाड्रेंट में हमारे स्मॉल शॉप्स, शोरूम्स, मॉल्स, ये सब आते हैं, बिकॉज शटर खुलेगा तो पैसा आएगा, शटर बंद तो पैसा बंद, ये सब हम देख चुके हैं। शटर बंद है तो पैसा नहीं आएगा ना, तो कैसे करेंगे गुजारा। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वाड्रेंट हमारा आता है बिजनेस क्वाड्रेंट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वाड्रेंट है। ये लोग कुछ और ही सोचते और समझते हैं, इनका इनका बिलीव है लिवर सिस्टम में। इनका मानना है कि मैं कितना भी सियाना हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, अकेला मैं सब कुछ नहीं कर सकता, मुझे कुछ लोगों को अपने साथ लेके चलना पड़ेगा, और वो लोग मेरे साथ मिलके काम करेंगे, मेरे साथ चलेंगे, तो उनकी बकेट भरेगी कतरा कतरा, और मेरी बाल्टी में भी पानी भरता जाएगा, और मेरे ड्रीम्स पूरे होंगे उनकी वजह से। क्योंकि जब उनके ड्रीम्स पूरे हो रहे होंगे, जब मैं उनके ड्रीम्स पूरे करने में हेल्प कर रहा हूँ, तो उन्हीं के ड्रीम्स से मेरे ड्रीम्स भी जुड़ जाएंगे, और मेरे ड्रीम्स भी पूरे होना शुरू हो जाएंगे। तो ये लोग एक सिस्टम क्रिएट करते हैं, जैसे आप देख लीजिए आज के टाइम पे चेन्स ऑफ हॉस्पिटल्स, चेन्स ऑफ मैकडी, चेन्स ऑफ शोरूम्स, हर एक मारुति का शोरूम, होंडा सिटी का शोरूम,
तो इन सब ने अपना एक खोल रखा है डिफरेंट लोकेशंस पे अपना शोरूम, और उसकी वजह से इनको पैसा आता जा रहा है। आप अगर मैं जम्मू में ही बात करूं तो बत्रा साहब को ले लीजिए, उनका हॉस्पिटल है, खुद डॉक्टर साहब पढ़े भी नहीं है, लेकिन उनके अंदर इतने सारे क्वालिफाइड डॉक्टर्स उनके सिस्टम में काम कर रहे हैं। सो डॉक्टर साहब इज ऑन द सिस्टम इन एंड बत्रा साहब इज ऑन द सिस्टम, है ना, डॉक्टर सभी उसमें है। तो इन द सिस्टम एंड ऑन द सिस्टम का सारा खेल है फ्रेंड्स, और मुझे यकीन है अगर आप ये गेम समझ गए तो यकीनन अगले 2 से 5 साल में इस क्वाड्रेंट में आप जरूर अपने आप को देखेंगे, अपनी फैमिली को लेके आएंगे। और हमारा लास्ट क्वाड्रेंट है, दैट इज इन्वेस्टर क्वाड्रेंट, जो कि एम्पल अमाउंट ऑफ मनी जो बिजनेस क्वाड्रेंट से लोग अर्न करते हैं, उसके बाद फिर वो पार्टनरशिप करना शुरू आते हैं गवर्नमेंट में, रेलवेज वगैरह, हाईवेज वगैरह के साथ, रोडवेज के साथ, और फिर मनी से ही मनी कमाते हैं। तो ये लोग पैसे से बहुत काम लेते हैं। लेट अस सी कि एम्प्लॉय क्लास कर क्या रहा है, और हम क्या चाहते हैं कि मतलब कैसे हमारा होना चाहिए। तो हर एक एम्प्लॉय के पास 2 बकेट्स है ना, और वो कहीं ना कहीं जाता है किसी भी वे से, उसका जाने का कोई भी तरीका हो सकता है, और वो वहां से अपनी बकेट में कुछ ना कुछ भर के लाता है। अब कहीं किसी दिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको आपका वो बकेट भरने का सिस्टम बंद हो, कुछ कोई गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी निकाल दी, आज ये नहीं होगा, इसमें ये काम करना पड़ेगा। जैसे मैं देख रही हूँ गवर्नमेंट वाले बड़े ज्यादा आजकल दुखी हैं, क्योंकि काम का लोड ज्यादा होता जा रहा है, मतलब क्योंकि अभी तक आदत थी कि फ्री बैठ के हो रहा है काम सब कुछ। तो होता क्या है कि कहीं ना कहीं किसी आपने जॉब ज्वाइन कर ली, वहां पे थोड़ा बहुत अगर आपको कंपनी क्वार्टर दे देती है रहने के लिए, फोन बिल दे देती है, नेट का बिल दे देती है, तो आप थोड़ा सा कंफर्ट जोन में आ जाते हो, चलो ठीक है अब ये सब ठीक चल रहा है। बट एंड रिजल्ट क्या है फ्रेंड्स, आप बकेट भरने जाएंगे और उसी दुनिया में रह रहे हैं जहां बकेट भरना जाना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका सिस्टम नहीं चलेगा। और किसी दिन ऐसा आता है, गवर्नमेंट का कोई रूल आ जाता है, आपका एक्सीडेंट हो जाता है, हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, कोई भी XYZ रीजन आ जाता है, और तब हमें समझ आता है ओ माय गॉड अब मेरी फैमिली का क्या होगा। वहीं पे जो असल लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, और रिच क्लास क्या कर रही है, ये जो बकेट उठाने का काम जो है वो तो करती है, लेकिन साथ साथ ही एक पाइप ले डाउन करती है। वो कहती है कि यार अभी मैं नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अभी मैं काम कर सकता हूँ, तो ठीक है मैं एज ए एम्प्लॉय करूंगा, लेकिन धीरे धीरे मैं ऐसी पाइपलाइन बिछाऊंगा कि जब मैं बूढ़ी हो जाऊं, या जब मैं काम नहीं कर पाऊं, जब बीमार हो जाऊं, जब मेरे पास ताकत नहीं रहे, तो ये पाइपलाइन मेरे घर तक उस सिस्टम को लेके आए और मुझे कुछ नहीं करना पड़े। तो ये थॉट प्रोसेस रिच क्लास में हमेशा चलती रहती है, वेल्दी क्लास में, और हमेशा ये पनपती रहती है। और इसी के साथ साथ जो एम्प्लॉय क्लास लोग हैं, वो उनका ये मानना है कि यार मैं बहुत समझदार हूँ, ये पाइपलाइन बिछाने वाले बहुत बड़े बेवकूफ हैं, इनके साथ मत जाइए। क्यों? क्योंकि वो इतनी डिग्रीज जो ले रखी होती है, तो फिर माइंड सेटअप तो वैसा ही बन जाता है। लेकिन फ्रेंड्स मेरा मानना है कुछ टाइम के लिए बेवकूफ दिखना बेटर रहेगा, क्योंकि एक टाइम के बाद जब आपको रियली आपकी लाइफ में कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, तब आप किसी भी इंसान को जाके, आपके क्लोजेस्ट फैमिली मेंबर को भी जाके पूछ लीजिए, आपको वो चीज नहीं वो प्रोवाइड करेंगे, स्पेशली मॉनेटरी, नोबडी इज गोइंग टू सपोर्ट यू। सो पाइपलाइन बिछाने वाले क्या कर रहे हैं, दैट इज P for pipeline, P for पैसा, P for पैसा, people। तो कहीं ना कहीं ये लोग बढ़ते जा रहे हैं आगे और अपने आप को ग्रो करते जा रहे हैं। तो जब मैंने ये सब देखा तो मेरे सामने एक ही क्वेश्चन आया कि मैं जो कर रही हूँ, मैं जो इतना मतलब ग्रो कर रही हूँ, तो क्या मैं ऐसे सिस्टम के साथ कनेक्ट हो सकती हूँ कि मतलब मैं चाहूँ कि हाँ भाई मैं जो कर रही हूँ उसके साथ मेरे को भी वैसे लोग मिलना शुरू हो जाए। तो मैंने ये देखा, मैंने जब अपने मेंटोर से पूछा कि फ्रेंड्स ऐसे कौन से, मैंने सर से पूछा कि ऐसे कौन से लोग हैं जो इस बिजनेस में सक्सेसफुल हैं, तो क्या वो वेले लोग हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, आप ये देखिए प्रोफाइल। और मैंने जब ये प्रोफाइल देखी, आशुतोष रस्तोगी जी, ये केमिकल इंजीनियर है, और डॉक्टर हॉलन्यू बॉल नोबेल प्राइज नॉमिनी है, कुलिन एंड मेधा देसाई जी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सिटी बैंक ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट जो फर्स्ट लेन में लास्ट कपल है डॉक्टर हरभजन मोहिंदर ब्राज, दे आर वन ऑफ द माय फेवरेट कपल्स। ये कपल फ्रेंड्स आज से 30-35 साल पहले वेल सेटल था कनाडा में, बट उनको ऐसे ही किसी पेशेंट ने जाके ये आइडिया शेयर किया और उनको लगा कि नहीं यार हमें ये करना चाहिए, और वहां पे सब कुछ बंद करके दे केम टू इंडिया और इस बिजनेस का स्टार्टअप किया, और आज ये ऐसे लेवल पे हैं जहां हम सब चाहते हैं कि हम पहुंचे। बोथ आर डॉक्टर्स बाय प्रोफेशन। और एक और चीज जो इम्पोर्टेंट मुझे इनमें लगती है, दैट इज 53-54 की एज रही जब इनको ये आइडिया शेयर किया गया था, जहां पे हम सोचते हैं कि नहीं यार अब तो बुढ़ापा आ गया, अब क्या करना है।
सो नेक्स्ट हमारे ग्रेट ग्रेट मेंटोर एमपी सर एंड देवेंद्र मैम, ये साल का 1 से 2 करोड़ बना रहे हैं घर पे बैठे, बिना किसी शोरूम के, बिना किसी दुकान के, और बस ऐसे ही आइडिया फ्लो करके लोगों के साथ, ऐसे लोगों के साथ शेयरिंग करके। नेक्स्ट हमारे मेंटोर, ग्रेट मेंटोर रशीद अहमद फानी सर एंड परवीन मैम, ये एडिशनल सेक्रेटरी रिटायर है सर, मैम हाउसवाइफ है, और दोनों एंड रणदीप कौर मांगट जी, ये टीचर बाय प्रोफेशन, मैम हाउसवाइफ थी, बहुत ही प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते थे, और वहां से इन्होंने ये बिजनेस शुरू किया और आज इस बिजनेस में बहुत सक्सेसफुल है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फ्रेंड्स, दुर्गा सिंह जो कि साइकिल मैकेनिक थे, और मैम जो थी गाड़ियां दी एज अ गिफ्ट। तो आप कहीं और सोचें कि हाँ ये चीजें मिलेंगी, तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं होगा। तो जब मैंने ये सब देखा तो आई वाज स्टन्ड, और मैंने नोटिस किया कि यार ये सब लोग अपने अपने प्रोफेशन में बहुत सक्सेसफुल रहे, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी क्वालिफिकेशंस लेने के बाद, नोबेल प्राइज जैसे नॉमिनी होने के बाद, इन लोगों के अंदर ऐसा क्या जज्बा था कि ये लोग यहाँ पे भी सक्सेसफुल हुए। क्या हुआ अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, या कोई बिल्कुल ना के बराबर पढ़ा लिखा है, फिर भी वो इस बिजनेस में सक्सेसफुल है क्योंकि उसके ड्रीम्स हैं, वो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। तो मैंने नोटिस किया कि मैं इनके बीच में कहीं ना कहीं तो फॉल करती हूँ। फ्रेंड्स, ये कुछ चंद लोग हैं, आप इनको सबको नेट पे सर्च कर सकते हैं, और बिसाइड दैट बहुत सारे ऐसे लोग सर्च कर सकते हैं। एंड दैट वाज द मोमेंट जब मैंने डिसाइड किया कि मेरे को भी करना है, और मुझे अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ तो ऐसा करना है। कैसे क्या, वो ये देखिए, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एज्यूम करिए कि आप हैं, और आप आज यहाँ जहाँ पे भी टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, और मतलब टाइम लगा रहे हैं, वहां से आप इनकम जनरेट करके आ, बैंक वाले से हम उसका हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली जाना वो भी मार्केट में ही है। बच्चों की शादियां, पढ़ाइयां, घर के रेनोवेशन, मेडिकल का खर्च, बुढ़ापा, ये सब मार्केट में ही जाएगा। अब होता क्या है, आप जब मार्केट में जाते हैं तो आप रिटेलर से सामान लेते हैं, उससे पहले वो होलसेलर से मंगवाता है, कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट से मंगवाया जाता है, एंड देन उससे पहले जॉबर एडवर्टाइजर से ये एडवर्टीजमेंट की जाती है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इन प्रोडक्ट्स के ऐड करते हैं, और आप लोग देखते हैं और कहते हैं कि हाँ चलो ये कर रहे हैं, ये भी ट्राई कर लेते हैं। एवरीबडी गोज ऑन दिस कि ट्राई कर लेते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ये सब हम नहीं देखते हैं कि 70% मनी जो है इन सब में बट रहा है, यानी कि उससे पहले जब बना था वो प्रोडक्ट फैक्ट्री में, उसकी कीमत सिर्फ 30 रुपए, और हमारे तक पहुंचते पहुंचते उसकी कीमत हो गई 100 रुपए। तो कहीं ना कहीं 70% मनी मैं इन सबको दे रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मेरे 70% मनी से ये इतना इतनी अच्छी लाइफस्टाइल जीते हैं, और हम यहाँ पे टेंशन भरी जिंदगी काट रहे हैं। ठीक है, एक टाइम था जब अपॉर्चुनिटी नहीं थी, 70% मनी मैं उनको दे रही थी, बट आज मौका मिला है, ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है कि जहां से ये बीच वाले लोग पैसा कमा रहे हैं, मैं भी कमाऊं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसका 110 कंट्रीज में सक्सेसफुली बिजनेस ग्रो कर रहा है, 62 इयर्स से ये अपने एथिक्स पे को फॉलो कर रहा है, वही पढ़ाई करके आज इस बिजनेस में आया नया इंसान भी इस बिजनेस को बिल्ड कर सकता है सक्सेसफुली, जैसे कि आज से 60 साल पहले जिन्होंने किया, उन्होंने बिल्ड किया। प्रॉपर सिस्टम, प्रूवन एथिक्स, एंड आई फील वेरी प्राउड टू टेक द नेम ऑफ माई कंपनी, बिकॉज मैं इसकी बिजनेस पार्टनर हूँ, कोई कस्टमर या क्लाइंट नहीं हूँ। आई एम बिजनेस पार्टनर ऑफ दिस कंपनी, एंड द नेम ऑफ माई कंपनी इज एमवे एंटरप्राइज 3.0। फ्रेंड्स, 3.0 बिकॉज एमवे पहले आप ले लीजिए कि 2100 नोकिया और आज का एंड्रॉइड या मैक, ये आपको डिसाइड करना है कि कौन सा आप लेना चाहेंगे। सो इट इज नॉट कि आप सोचेंगे हाँ भाई एमवे सुना था मैंने, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। अब 3.0 बहुत सारी चेंजेस आ गई हैं। तो एमवे कहता है, मैं आज आपको इसी के बिहाफ पे ये इनविटेशन देती हूँ कि फ्रेंड्स आइए, और आप भी इस बिजनेस के इस कंपनी के बिजनेस पार्टनर बनिए। मेरी कंपनी के साथ आपको एक चांस मिलेगा कि आप भी अपने आप को ग्रो कर पाए, है ना। और आप, हम सब एज अ एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, होम मेकर, स्टूडेंट, हम जहां भी जाते हैं हम कुछ ना कुछ खरीदते हैं, और खरीदने के लिए हम जो भी हम प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं प्रोडक्ट सर्विसेज ले रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप सोचेंगे हाँ बिजनेस बिजनेस, लोग कह देते हैं बिजनेस बिजनेस, क्या, दो ही चीजें हैं, या तो सर्विस या फिर प्रोडक्ट। इसके बगैर कोई दुनिया का काम नहीं चल सकता। आप कुछ ना कुछ जरूर बेच रहे हैं, तभी आप काम, आपकी लाइफ चल रही है। तो कहीं ना कहीं आप जब इसमें बिजनेस में चलते हैं, इसके साथ अपना हाथ जोड़ते हैं, तो आप
मार्केट से जो सामान खरीद रहे हैं वो वहां से नहीं खरीद के यहाँ से खरीदना शुरू कर देते हैं और अपनी एक फोरम बनाते हैं, अपने बिजनेस पार्टनर्स अपने साथ जोड़ते हैं और ये जितना भी मिडिल मैन मनी अपनी तरफ कर लेते हैं। मैं बड़ी हैरान होती हूँ कई बार कि मतलब लोगों के ये बात समझ में नहीं आती कि यार दुकान बदलनी है सिर्फ और थोड़ी सी सोच बदलनी है, थोड़ा सा सीखना है। इतने सालों सीखा, लेकिन वो सीखा मतलब वो ठीक है, वो सीखा क्योंकि वो दुनिया सीख रही थी तो हमने भी सीखा, लेकिन यहाँ नहीं सीखना बिकॉज कॉमन सेंस नहीं यूज करनी है, बिकॉज इतने कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं लाइफ में कि कॉमन सेंस यूज करना छोड़ देती है। तो ये थोड़ी सी कॉमन सेंस लगानी है और इस प्लेटफॉर्म का यूज करना है और अपनी तरफ ये सारा 70% मनी मोड़ लेना है। अब यहाँ मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ कि आपको समझना पड़ेगा, जो मुझे समझ में आया वो ये कि मार्केट में लोगों के अंदर एक मिथ फैला हुआ है कि ये लोगों को जोड़ने का, फंसाने का, मेंबर बनाने का, चेन बनाने का काम है। बट फ्रेंड्स, लोग तो हमने व्हाट्सएप पे भी जोड़े हैं, फेसबुक पे भी, तो फिर हमें पैसा क्यों नहीं आता? हमारा बिजनेस क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि दोस्तों, ये बिजनेस उनका है जिन्होंने उसको स्टार्ट किया, और ये हमारा जो बिजनेस है ये दिलों को जोड़ने का बिजनेस है। सिर्फ लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के किसी को भी कनेक्ट करने का बिजनेस नहीं है। जो आप पे ट्रस्ट करता है, जो आप पे बिलीव करता है, जो आपके साथ आपको मानता है, वही ये बिजनेस इस बिजनेस में आ सकता है। तो ये जो हम अच्छे से जानते हैं कि दिल कभी भी जो है टेक्निक या किसी चालाकी से नहीं जुड़ते हैं। उनके लिए एक केयर, एक इमोशन चाहिए होता है, एक किसी के साथ फीलिंग्स चाहिए होती है, तभी आपके दिल जुड़ते हैं। बट द अनफॉर्चुनेट पार्ट इज कि हमें ये एजुकेशन, हमारी जितनी भी एजुकेशन हम करते हैं कॉलेज स्कूल टाइम पे और हमारी सोसाइटी में, ये सब नहीं सिखाया जाता। हमें सिखाया जाता है कैसे चालाकियां करनी है, लोगों को, किसी को आगे नहीं बढ़ने देना है, उसको धक्का मारना है, पीछे करना है ना, यही सब सिखाया जाता है शुरू से। सो फ्रेंड्स, आई नो थोड़ी सी डिफरेंट पढ़ाई है, डिफरेंट वे है, लेकिन अगर हम ये पढ़ाई कर लेते हैं तो गारंटी है आपका ये बिजनेस बहुत सक्सेसफुल होगा। और अब आप सिर्फ बिजनेस में ही नहीं, अपनी डेली लाइफ में भी आप इतने चेंजेस देखेंगे, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ आपका एसोसिएशन, आपके फ्रेंड्स के साथ, सोसाइटी के साथ, कि आपको क्या रिस्पेक्ट मिलेगी, ये सब आप यहाँ पे देखेंगे और इतना प्यार मिलेगा कि आप इस बिजनेस को फिर दिल से जीतना सीखेंगे। तो ऐसे हमारे दिल जुड़ेंगे और फिर हम चल पड़ेंगे एक ऐसे सफर पे जहां हम अपना एक बिजनेस साम्राज्य स्थापित करेंगे। और वो कैसे होगा? जब हम अपने जैसे लाइक माइंडेड लोगों से ये आइडिया शेयर करेंगे। कैसे शेयर करेंगे, कैसे सीखेंगे, इसकी टेंशन नहीं लेनी है। लेट्स अज्यूम बीच में आप हैं, आप आज जहां से भी अपनी डेली यूजेज का सामान ले रहे हैं, वो वहां से नहीं लेके आप एमवे से, जो आपको यहाँ पे 180 प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, वहां से लेना शुरू करेंगे। वहीं पे एक एसोसिएशन है, एक यूनिवर्सिटी है जो आपको सिखाएगी। पहले ब्रिट वर्ल्ड वाइड होती थी, अब हमारा एमवे गुरुकुल आ गया है जो कि हमें सिखा रहा है इस बिजनेस को कैसे प्रोफेशनली बिल्ड करना है। और ये दोनों चीजें तो होंगी। सबसे खूबसूरत इंसान जो हमारे अपलाइन होंगे, जो हमारे मेंटोर होंगे, जिन्होंने आज आपको यहाँ बुलाया है, उनके साथ आप जुड़ेंगे और वो आपको गाइड करेंगे किस रास्ते पे चलना है। क्योंकि आदत है, हमें पगडंडियां जहां बनी होती है, हमें उसी पे चलने की आदत होती है, लेकिन क्या हमने वो पगडंडी सही पकड़ी है कि नहीं, वो हमें हमारे मेंटोर सिखाते हैं। फ्रेंड्स, सिर्फ पढ़ना है, कोई एग्जाम नहीं है, सिर्फ टीचर का कोई सिर पे डंडा नहीं है। सिर्फ पढ़ेंगे अपनी नॉलेज के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए। लेफ्ट राइट दोनों पार्स हमारे साथ होंगी। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे मेंटोर। जब मैंने ये सब देखा तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, लेफ्ट पे इतनी बड़ी कंपनी, राइट पे इतना ऑसम एजुकेशन सिस्टम, सबसे बड़े मेंटोर, तो मैंने डिसाइड किया कि अब मैंने इसे सीखना है और इस बिजनेस को बिल्ड करना है। एमवे बहुत सिंपल सी बात कहती है फ्रेंड्स, जो प्रोडक्ट्स मेरे पास अवेलेबल हैं मुझसे लो, एमवे गुरुकुल से सीखो और इस आइडिया को अपने फोन में जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनके साथ शेयर कर दो। आपके साथ आपके जैसा सोचने वाले, आपके जैसा ड्रीमर्स, आपके जैसे ग्रोथ में बिलीव करने वाले लोग 100% आपके साथ आएंगे। जो लुकिंग जोन में होंगे, जो लाइफ में ग्रो करना चाहते होंगे, जो कुछ ढूंढ रहे होंगे अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, जिनके अंदर जज्बा होगा ये एक जिंदगी मिली और कुछ करके जाना है, वो आपके साथ जरूर जुड़ेंगे। दिस इज जस्ट लाइक कि क्लास में आपने स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन रखा और आप सिलेक्ट करना चाहते हैं किसी इंसान को, तो हमें वो सिलेक्शन अपने लेवल पे नहीं करनी है, हमें वॉलेंट्री कंसेंट लेना है बाय शेयरिंग द आइडिया, कि अगर मैं आपके साथ ये आइडिया शेयर कर रही हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड है, मोस्ट वेलकम। नहीं तो हम कुछ ऐसा नहीं बोलेंगे, हम सिर्फ आइडिया शेयर करेंगे और उनको उनका डिसीजन लेने देंगे, उनको कोई भी फोर्स नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, एज वी नो, जब आप ग्रो करना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके साथ लोग जुड़ना शुरू हो जाते हैं, और जब लोग आएंगे, आपका बिजनेस ग्रो होना शुरू हो जाएगा, तो आपके पास आपकी इनकम बनना शुरू हो जाएगी।
सबसे पहले हमारी 2 टाइप्स ऑफ इनकम होती है, एक एक्टिव इनकम, एक पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम में क्या होता है कि आपने जैसे इमीडिएटली अपने आप को साइन इन किया और आपने यहाँ पे अपना एक आईडी नंबर लिया और आपने यहाँ से प्रोडक्ट्स परचेज किए। जैसे ही परचेजिंग करने के बाद आपको इमीडिएटली एक डिस्काउंट मिलेगा, देन आप कुछ परसेंट आपके बैंक अकाउंट में वापस आता है आफ्टर 1 मंथ। पूरे मंथ में आपने जितनी भी परचेजिंग की होती है उसका कुछ परसेंट। एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट हमारा 30 डेज मनी बैक गारंटी है फ्रेंड्स। आप प्रोडक्ट यूज करिए, नहीं पसंद आता है आप वापस कर सकते हैं। ऑफर्स हर महीने मिलती हैं और एक कस्टमर्स इंसेंटिव कंपनी अपने तरफ से देती है फ्रेशर्स को। नेक्स्ट, जब आपका ये तो एक हो गया कि हाँ ऑलरेडी मार्केट से ले रहे थे, 2 से 5 हजार का सामान मार्केट से ले रहे थे, वो वहां से नहीं लेके यहाँ से लेना शुरू कर दिया, कोई भी लॉस नहीं हुआ। दिस इज द इन्वेस्टमेंट, जो कि प्रोडक्ट ही लेके करना है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। जैसे ही आपके साथ आपको किसी प्रोडक्ट पे बिलीव होता है और आप वो शेयर करते हैं अपने फ्रेंड के साथ, तो आपकी एक टीम बनना शुरू हो जाती है, आपके बिजनेस पार्टनर्स बनना शुरू हो जाते हैं और फिर हमारे पैसिव इनकम जनरेट होना शुरू हो जाती है, जिसमें कि डिफरेंट लेवल्स होते हैं। गोल सेट किया जाता है, बिकॉज गोल्स के बगैर तो लाइफ अधूरी है, लाइफ में गोल होना बहुत जरूरी है। तो 3% से स्टार्टिंग होती है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इनिशिएट करना ही लाइफ में सबसे ज्यादा टफ होता है। मूविंग ऑन 6%, 9%, 12%, एंड पहला सिग्निफिकेंट लेवल हमारे यहाँ पे माना जाता है, दैट इज 15%, जिसको हम ब्रॉन्ज पिन कहते हैं और स्टार 15 भी कहते हैं। और विद गॉड्स ग्रेस मैं इसी लेवल पे हूँ और यहाँ पे आपकी टीम के साथ मिलकर 4 लाख का बिजनेस वॉल्यूम होता है और तकरीबन आपको 40 से 50 हजार आपके अकाउंट में आ रहे होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, मूविंग ऑन 18%, देन 21% इन सिल्वर लेवल, जहां पे आपका और आपकी टीम का मिलकर 10 लाख का बिजनेस वॉल्यूम होता है और आपकी इनकम 1 लाख प्लस होती है फ्रेंड्स। 1 लाख बोल के देखिए, क्या आप अपनी जहां पे भी अभी आप काम कर रहे हैं, आपको लगता है कि अगले 10 सालों में आपकी इतनी ग्रोथ होगी? और कैसे होगी, क्या होगा, वो आप सोच के देखिए डिफरेंस। तो मूविंग ऑन, जब इसी लेवल को आप 3 महीने मेंटेन रखते हैं तो आप गोल्ड प्रोड्यूसर होते हैं, 6 महीने मेंटेन रखते हैं तो आप प्लेटिनम होते हैं, और जब आप इसको साल के 12 महीने मेंटेन रखते हैं तो आप फाउंडर प्लेटिनम होते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पे आपका पैकेज होता है 15 से 18 लाख और आप लाइफ में ग्रो कर रहे होते हैं, फॉरेन ट्रिप्स एंजॉय कर रहे होते हैं विदाउट स्पेंडिंग अ सिंगल पेनी, 1 रुपया भी खर्च किए बगैर फॉरेन ट्रिप्स, 7 स्टार प्रॉपर्टी में आप स्टे कर रहे होते हैं, घर से लेके घर छोड़ने तक आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाता। और देन मूविंग ऑन, ये बिजनेस की ब्यूटी जो मुझे सबसे अच्छी लगती है, दैट इज आपको अपने साथ कुछ लोगों को ग्रो करवाना है और यहाँ पे आप 3 फैमिलीज को हेल्प करते हैं कि वो प्लेटिनम लेवल पे चले जाएं, यानी कि 1 लाख रुपया अर्न करना शुरू कर दें तो आप एमरल्ड हो जाते हैं। देन मूविंग ऑन, 6 फैमिलीज को जब आप हेल्प करते हैं टू अर्न 1 लाख रुपीज, यानी कि प्लेटिनम लेवल पे जाने के लिए, तो आप डायमंड होते हैं। डायमंड इज जस्ट अ सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल फ्रेंड। एक सेलिब्रिटी को जैसे आप लाइफस्टाइल आप देखते हैं, वैसा स्टाइल होता है, लाइफस्टाइल होता है। आपकी नेम, फेम, एंजॉय लाइफ बिल्कुल आपकी चेंज हो जाती है। तो हम सब इसी लेवल के लिए एस्पायर कर रहे हैं, जितने भी लीडर्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। अभी आपको कुछ 15% के भी मिलेंगे, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब हमारे यहाँ पे धीरे धीरे जो आगे बढ़ रहे हैं, सब एस्पायर कर रहे हैं डायमंड के लिए। फ्रेंड्स, बिजनेस बियॉन्ड लिमिट है और आप इसमें इमेजिन भी नहीं कर सकते कि क्या लेवल है, ऐसा ये बिजनेस है। बट यस, थैंक गॉड कि हम इस बिजनेस के साथ कनेक्ट हुए और हमारे लिए ये बिजनेस इंपॉर्टेंट है, हमें ये पता है। आपको बस इतना समझना है कि विदाउट स्पेंडिंग अ सिंगल पेनी, जो खर्चा आप कर रहे थे सिर्फ वही खर्चा यहाँ से करके आपका अगर बिजनेस हो सकता है तो वाई नॉट। लोगों का कहना है कि हाँ भाई इन्वेस्टमेंट करना, मैंने देखा है लोगों को इन्वेस्टमेंट किए बगैर बिजनेस करने में मजा नहीं आता है। बट वही बात है कि छोटा पैकेट है, लेकिन आप इसको जरूर एक बार फिर डिस्कस करिए जिन्होंने भी आज आपको यहाँ पे बुलाया है, बिकॉज कहीं ये जस्ट एक जिस्ट है जो मैंने बताई है, सही मायने में वही आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये बिजनेस क्या कर सकता है और आपकी लाइफ में कितनी सारी चेंजेस ला सकता है, जैसे आज मेरी लाइफ में लाई है। सो थैंक यू।